देखो भाई, हमारी वीडियो बीच में ही कट गई थी, किसी गधे का फ़ोन आ गया था। ठीक है। फ़ोन आते ही कैमरा हो गया ऑफ और वीडियो कट के हो गई सेव। ठीक है। तो हम वहीं से वापस स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने था। सवाल नंबर 5 कर रहे थे। चलो भाई, सवाल नंबर 5 करते हैं वापस। देखो भाई, वापस फॉर्म के अंदर आ जाओ, मैं वापस स्वागत कर देता हूँ। हेलो नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, तो हम बता रहे थे इसके गुणनखंड, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि गुरुजी देखो माइनस का 1 आना चाहिए, माइनस का 1। तो जब ये माइनस का 1 इस -1 से गुणा होगा तो प्लस का 1 आएगा। यहाँ तो माइनस का 1 है, इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं है। ठीक है। आगे देखो भाई, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 है, गुणा करने पे माइनस का 1 आएगा, इसका मतलब हमारा उत्तर हो सकता है। हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। यहाँ देखो भाई, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, गुणा करने पे प्लस का 1 आएगा, मतलब ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। बाकी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, गुणा करने पे माइनस का 1 आएगा, ये भी हमारा उत्तर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस का x है और माइनस का x है, गुणा करने पे प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं है। तो हमारा एक ही उत्तर बचा, ऑप्शन बी। बोलो भाई, ऐसे आप ऑप्शन से कर लोगे एग्जाम के अंदर? मन मन के अंदर सोचना है, ठीक है। अब मैं इसके गुणनखंड करके दिखाता हूं। आपने तो आपने कहा भाई इसका देखो, ये होल स्क्वायर बन रहा है, कुछ कुछ ये होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे करते हैं, यहां देखो, एक का स्क्वायर हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 1 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देख लो चाहे तो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x। ठीक है। अब यहां हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो भाई ये वाला फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो a की जगह है a प्लस एक्स प्लस 1, एक बार माइनस, तो माइनस करेंगे x प्लस 1 को तो ये माइनस हो जाएगा। ये हमारा उत्तर है, आप देख सकते हैं, a प्लस एक्स प्लस 1, a माइनस एक्स माइनस 1, बी आंसर। बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो जी भाई, अगला सवाल, आओ जी भाओ जी, आ गया है देखो बॉडी गार्ड। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। देखो छठा सवाल, ए की घात 4 माइनस 11a² बी स्क्वायर प्लस बी की घात 4 के गुणनखंड है। के गुणनखंड है। ठीक है। पहला ऑप्शन में लिखता हूं, पहला है a² माइनस b² माइनस 3ab। दूसरा है a² प्लस b² माइनस का 3ab। अगला है a² प्लस b² प्लस का 3ab। अगला क्या है, a² माइनस b² प्लस का 4ab। ये सवाल बताना है, बताना है कि इनमें से कौन सा इसका गुणनखंड है। इसका कौन सा गुणनखंड है वो आपको बताना है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ खोपचे में आपको एक छोटा सा सवाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर, मैंने कहा भाई 20 का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है। ऑप्शन दे दिया मैंने, पहला 4, 3, 3 और 6,
और डी 8। तो इस सवाल का आप उत्तर बताएंगे। तो आपने कहा सर 20 का गुणनखंड है, 20 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब क्या इसी प्रकार से ये सवाल बन सकता है क्या? तो आप बोलोगे सर यहाँ ए बी आ गया ना यार, ए बी आ गया। तो मैंने कहा भाई ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। भाई ए और बी को आप अपने मन से कुछ भी मान लो, संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है। तो मैंने कहा ए और बी को 1 1 मान लो। मैंने क्या किया, ए और बी को 1 1 पुट कर दिया। ठीक है। तो जब मैं यहां 1 करूंगा 1 और यहां 1 करूंगा 1, तो 2 हो गया, 2 माइनस 11, तो कितना हो गया, माइनस का 9। तो यहां तो माइनस का 9 हो गया भाई। ऑप्शन चेक करते हैं। तो एक को भाई 1 पुट करूंगा, 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 3। तो ये वाला ऑप्शन बन गया माइनस का 3। यहां 1 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 3, तो ये माइनस का 1 आएगा। यहां 1 1 2, 2 और 3 5 बन जाएगा। यहां 1 से 1 कट जाएगा, 4 बचेगा। तो आपने कहा सर माइनस का 9 4 का भाग तो नहीं जाता, ये हमारा उत्तर नहीं है। माइनस के 9 में 5 का भाग भी नहीं जाता, ये हमारा उत्तर नहीं है। माइनस 9 में 1 का भाग जाता है। फिर आप बोलोगे सर 1 का भाग तो दुनिया की सारी संख्या में जाता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है। तो हम फिर ये बोलेंगे भाई 1 को साइड में हटाओ, 1 पे नहीं जाता है। ठीक है। तो 99% चांसेस है कि ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 आ रहा है। 3 का भाग 9 में जाता है, वेरी गुड, 3 का जाता है भाई, ये हो सकता है यार। होने को तो ये भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 99% चांस है कि ये नहीं होगा, क्योंकि 1 आ रहा है, 1 में तो सारी संख्या का भाग जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो हटा दिया मैंने। तो माइनस का 3 भाग जाएगा, ये हमारा उत्तर हो सकता है, मैंने लगा दिया भाई, तुक्का लगा दिया। अब सोल्व करके देखते हैं। ठीक है। अब भाई सोल्व करके देखते हैं इसका क्या उत्तर होता है। ये हमने ऑप्शन से करना सिखा दिया आपको। अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं क्या उत्तर है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, होल स्क्वायर बनना चाहिए, होल स्क्वायर। तो आपने कहा होल स्क्वायर कैसे बनेगा, देखते हैं। यहाँ पे 1 की घात 4 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, प्लस b की घात 4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आता है, 2ab। तो आपने कहा 2ab यहां से बाहर निकाल लो, तो मैंने कहा भाई 2ab मैं यहां से बाहर निकाल लेता हूं। तो बचेगा कितना, माइनस का 9 बचेगा फिर। सही है। जो माइनस का 11 है उसके मैंने ऐसे टुकड़े कर दिए, माइनस का 2 अलग निकाल लिया, माइनस का 9 अलग निकाल दिया। अब ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये फॉर्मूला आपको आता होगा। ठीक है। तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बच क्या गया, माइनस का 9 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो इन सबको एक साथ ही लिख देते हैं, स्क्वायर को एक साथ ही लिख दो। ठीक है। अब यहां पे वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो भाई लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस। तो भाई इन दोनों में से कोई एक देख लो कहां पे मिल रहा है। तो आपने कहा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab। तो यही हमारा उत्तर है, ये हमारा उत्तर नहीं है। ठीक है। अरे बोलो भाई समझ में आया क्या? अब यहां पर भी आप देख सकते हो कि देखो एक जगह प्लस का 3ab है और एक जगह माइनस का 3ab है। तो अगर एक गुणनखंड में प्लस आ गया तो दूसरे गुणनखंड में क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर एक गुणनखंड में माइनस आ गया तो दूसरे में क्या आएगा, प्लस आएगा। समझ गए? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अरे बोलो भाई मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? ओए होए। अरे बोलो भाई मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो भाई आगे चलते हैं, आगे चलेंगे भाई। कहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे। हम तो आगे चलेंगे चलेंगे भाई, आगे चले बिना मजा नहीं आएगा। देखो भाई ये सवाल देखो, सवाल नंबर 7 होगा शायद। x की घात 4
प्लस 64, ठीक है, का गुणनखंड करें, का गुणनखंड करें। तो पहला ऑप्शन है आपकी छाती पे एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा देखो बी वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। सी वाला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। डी वाला देखो भाई, डी वाले में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ठीक है। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप उत्तर बताने का कष्ट करेंगे, जरा कष्ट करेंगे, करो भाई, ठीक, बताओ। देखो मैं बताता हूं, आपने कहा x की घात 4 प्लस 64 है। अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं, अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर ये 65 हो जाएगा। x की जगह मैंने 1 पुट करा तो ये भाई कितना बन गया? 65, ठीक है। अब यहां मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 8 रेक 9, 9 का स्क्वायर 81। तो आपने कहा सर ये तो 81 हो गया, सर 65 होना चाहिए। सर गलत हो गया, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई x की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 और 8 हो गया 9, 9 माइनस 4 कितना हो गया? 5, तो ये 5 हो गया गुणा। x की जगह 1 पुट करूंगा, 1 माइनस का 12, तो ये बन गया माइनस का 11। तो भाई यहाँ तो माइनस का 55 आएगा फिर, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। यहाँ x की जगह 1 पुट कर दो, 1 पुट करूंगा तो 9, 9 माइनस 4 ये बन गया 5। यहाँ 1 पुट करूंगा, 1, 8 रेक 9, 9 माइनस 4 कितना होगा? 9 माइनस 4 कितना होगा भाई? 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5। इनको इंटू करेंगे कितना आएगा? 25, ठीक है। यहाँ x की जगह 1 पुट करूंगा, 1, 4, 5, 8, 5, 13, 1, 8 रेक 9, 9 माइनस 4 5, और 13 को 5 से गुणा करूंगा कितना आएगा? 65। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, डी। भाई 65 में 65 का भाग तो जाएगा ना, 65 65 बराबर बराबर आ गया, ठीक है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। बोलो कैसा लगा भाई? अरे बोलो भाई कैसा लगा? मजा आया या नहीं आया? नहीं आया तो बता देना, पैसे वापस, ठीक है। डी हमारा आंसर है। आप बोलोगे सर हम ऑप्शन से नहीं करेंगे यार, हमें पसंद नहीं है ऑप्शन से करना, हम तो ना वैसे ही करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे हमारा बोर्ड का पेपर होता है वैसे। चलो भाई वैसे कर लो। देखो तो आपने कहा सर ए स्क्वायर, ये बन गया एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे प्लस का 2ab चाहिए भाई। क्या चाहिए? प्लस का 2ab। तो आपने कहा प्लस का 2ab चाहिए तो जोड़ दो भाई, तो हमने जोड़ दिया, 8x स्क्वायर जोड़ दिया। अच्छा 2ab चाहिए ना, तो 16 होगा ना भाई। 8x तो यही हो गया, वो 2 से गुणा होगा 16 होगा ना, 16x स्क्वायर, और 16x स्क्वायर घटा दिया, 16x स्क्वायर जोड़ा और 16x स्क्वायर घटा दिया। तो आपने कहा ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, और ये हो गया 2ab। तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये क्या बनेगा? ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह तो हो गया x प्लस b की जगह हो गया 8, ये होल स्क्वायर बन गया, माइनस का 16 है, 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 ऐसे, ठीक है। अब यहां पे क्या बनेगा? यहां पे वो फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस,
तो भाई ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस का 4x। ठीक है, अच्छा एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो हमने एक बार प्लस किया, एक बार माइनस। देख लो भाई सेम टू सेम आ रहा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस का 4x माइनस का 4x, सेम टू सेम। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। तो भाई आप ऐसे तरीके से कर सकते हो, लेकिन ऐसे तरीके से करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग, जो कि आपके पास कूट कूट के भरा है, भगवान ने कूट कूट के दिया है। ठीक है, वो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना, एक्स की जगह 1 रख दो, 65 हो गया भाई। ऑप्शन से देख लो भाई कौन सा सही है, खत्म कहानी। अरे भाई कहानी खत्म, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते हो तो आप ऐसे भी देख सकते हो। आप ऐसे नहीं देखना चाहते तो आप ऐसे संख्या मत रखो। आप बोलोगे हमें वैल्यू पुट नहीं करनी सर, हम तो बिना वैल्यू पुट के ही चेक करेंगे। तो बिना वैल्यू पुट के भी चेक कर सकते हो, देखो बताता हूं मैं। देखो भाई, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर तो बन नहीं रहा, क्योंकि एक का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी नहीं है, तो ये वाला तो वैसे नहीं होगा। होल स्क्वायर तो नहीं बनेगा ना, ये 2ab भी नहीं है, तो ये तो वैसे नहीं है। फिर आप ये देखो, प्लस 8 को माइनस 8 से गुणा करूंगा, माइनस का 64 आएगा, लेकिन यहाँ तो प्लस का 64 है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। प्लस 8 को प्लस 8 से गुणा करूंगा, प्लस का 64, सही बात है, हो सकता है। बाकी बाकी देखो ये सेम टू सेम है, ये वाला सेम टू सेम है। अरे भाई ये सेम टू सेम नहीं नजर आ रहा है क्या आपको, सेम टू सेम। तो भाई सेम टू सेम में तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। भाई गुणनखंड में क्या होता है, एक जगह प्लस तो एक जगह माइनस, एक जगह माइनस तो एक जगह प्लस, तो ये तो सेम टू सेम हो गया, तो ये हमारा उत्तर वैसे नहीं है। यहां देखो, यहां एक जगह माइनस और एक जगह प्लस, तो ये हमारा उत्तर बचेगा फिर। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एक जगह माइनस आ गया तो एक जगह क्या आएगा, प्लस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो जी भाई, ये सवाल अच्छा सवाल है, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा ये सवाल। देखो सवाल नंबर 8, यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 4 बराबर है 585, ठीक है, और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है 65 है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। तो ऑप्शन है 8, 6, 7, 9, ये बताना है। जो भी बच्चा ये बताएगा वही हमारा दिल जीत लेगा। देखो भाई, तो आपको पता है, देखो अभी मैंने बताया था कि अगर एक जगह माइनस आता है तो दूसरी जगह प्लस आएगा, यही तो मैंने बताया था भाई। गुणनखंड में क्या होता है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो एक जगह माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आ गया, मतलब ये गुणनखंडी है दोनों। ये दोनों क्या है, गुणनखंड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 4, ये गुणनखंडी है। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस, ये गुणनखंड करने के बाद ऐसा आएगा, तो ये गुणनखंडी है। चाहो तो अभी मैं इसके करके भी दिखा दूंगा, लेकिन एक बार समझ लो ये गुणनखंडी है। तो आपने कहा सर ये 585 है, और ये कितना है 65, और ये हमें निकालना है। तो भाई 65 का भाग दे दो यहाँ पे, 65 से कितनी बार कटेगा ये, 65 से कितनी बार कटेगा, पहले 13 से काट लो चाहो तो, 13 से ये 5 बार कटेगा, और 13 से ये 65 का पहाड़ा नहीं आता तो आप काट सकते हैं। वैसे आप ये भी देख सकते हैं, 65 को 10 से गुणा करूंगा 650 आएगा, 650 से थोड़ा सा कम है, तो 9 बार भाग जाएगा, 9 आंसर में है। फिर भी काट लो, 13 से 5 बार कटेगा, और ये 13 चौक 52, और 6 13 पंजो 65, फिर 5 से ये 9 बार कटेगा,
तो 9 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये निकालना था। बताओ भाई, यही तो करना था। बाकी आप चाहते हैं मैं इसके गुणनखंड करके दिखाऊं, तो भाई गुणनखंड करके दिखा देते हैं। देखो भाई, गुणनखंड करते हैं। तो आपने कहा गुणनखंड कैसे होगा, बताते हैं अभी। तो हमारे पास से देखो, ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए, तो 2ab नहीं है भाई। 2ab के लिए क्या करें, या फिर इसको भी स्क्वायर बना लो, ठीक है। अब हमें प्लस का 2ab चाहिए ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab। किसको ले यार, ये तो दिक्कत हो रही है, किसको ले, ऐसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग, ठीक है। किसके साथ में करें, किसके साथ खेले। तो देखो मैं बता देता हूं, हमने कहा ये a का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये b का स्क्वायर हो गया, प्लस का 2ab चाहिए, तो हमें ये प्लस का 2ab चाहिए। अब देखो हमारे पास में प्लस का एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमने तो प्लस का 2 लिख दिया, तो हमने एक घटा दिया भाई। भाई जब आप इसको सोल्व करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये क्या बन गया, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहां पे वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके गुणनखंड कर दिए, देख लो भाई आ रहे हैं दोनों के दोनों, देख सकते हो आप। आप अपने मन की तसल्ली कर लो, क्या कर लो, तसल्ली। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर है 9। यदि 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16 x की घात 4 बराबर है 512 है, और 1 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर बराबर है 64, तो आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर, ये निकालना है, कितना आएगा। ऑप्शन है 6, 8, 10, 12। ये ऑप्शन आपके सामने है 6, 8, 10, 12। आप ये सवाल करो, तब तक मैं आता हूं, ठीक है। क्या करता हूं, मैं आता हूं। चलो भाई, आपने कर लिया होगा ये सवाल। देखो मैंने बताया था कि अगर एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है, तो वो क्या है, गुणनखंडी है भाई, गुणनखंडी है यार। गुणनखंड करके नहीं बताऊंगा अब मैं, ठीक है, आप खुद कर लेना बैठ के। तो मैंने कहा भाई, एक जगह अगर प्लस है, एक जगह माइनस है, तो ये क्या गुणनखंडी है। तो 512 में आप 64 का भाग देंगे, उत्तर आ जाएगा। 512 में 64 का भाग देंगे, उत्तर आ जाएगा। फिर भी मैं लिख के दिखा देता हूं, 1 प्लस 4x 16x की घात 4, ये क्या है, गुणनखंडी है भाई। करने की जरूरत नहीं है यार, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी है कि तुम गुणनखंड करके देखोगे, डायरेक्ट बता दिया, बस बात खत्म। एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो ये कितना दिया हुआ है, 512, और ये कितना है, 64, और ये हमें निकालना है। ये हमें निकालना है, तो 64 से काट दो, 64 से कितनी बार कटेगा, ये 8 बार कट जाएगा मेरे ख्याल से। भाई जो 512 होता है वो क्या होता है, 8 का क्यूब होता है। 512 होता है 8 का क्यूब, और 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो ये 8 बार कट जाएगा ना, तो उत्तर आ जाएगा 8।
उत्तर कितना आ गया भाई, 8 आ गया। तो हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना है, 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड करके नहीं बताए मैंने, आप गुणनखंड खुद कर लेना। ठीक है, इतना तो आपके पास दिमाग होना चाहिए, कोशिश करना आप गुणनखंड करने की, नहीं हो तो फिर आप मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो ये सवाल देखो, अच्छा सवाल है ये भी। यदि x की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 4 बराबर 21 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 3, तो आपको निकालना है माइनस का एक्स वाई। माइनस का एक्स वाई कितना आएगा? ठीक है, ऑप्शन में आपके सामने लिख देता हूं, 2 माइनस का 2, 1 माइनस का 1। ये करो आप सवाल। ठीक है, ये सवाल आप करो, तब तक मैं भी कुछ काम करता हूं, 1 मिनट। चलो भाई, आपने कर लिया होगा ये सवाल। ठीक है, देखो मैं बताता हूं। तो आपने कहा सर इसका गुणनखंड है ये, हमें ये जो व्यंजक है इस व्यंजक का एक गुणनखंड दिया हुआ है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, माइनस वाला। भाई एक जगह प्लस आ गया तो दूसरे में क्या आएगा, माइनस। अब आप ये सोच रहे हो कि सर प्लस माइनस आप बता रहे हो, ये पता कैसे चलेगा? भाई आपने कहा यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, ये वाला भी तो प्लस है ना, इसकी जगह भी माइनस कर दो, ये आप सोच रहे होंगे। तो भाई जिसकी घात कम होती है ना वही लेते हैं हम। तो आपने कहा इसकी घात 2 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो इसी को ले लो फिर। तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस वाला हो जाएगा। अब एक गुणनखंड 3 है, तो 21 को भाई कैसे तोड़ेंगे, 3 इंटू 7। एक अगर 3 है, दूसरा क्या होगा 7, तो ये 7 आ जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? एक अगर 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, चाहो तो इसके गुणनखंड करके देख भी सकते हो यार, बार बार मैं गुणनखंड करके दिखाऊंगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा हर सवाल के अंदर। चलो फिर भी मैं करके दिखा देता हूं, देखो। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और ये है प्लस एक्स एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने कहा सर 2ab चाहिए हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमने कहा इसको 2 से गुणा कर दो, एक बार घटा दो। ठीक है भाई, हमारे पास इसको मैंने 2 कर दिया, एक बार घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस वही आएगा सेम टू सेम। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और वो माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वो फॉर्मूला लग जाएगा, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, ऐसे। तो गुणनखंड करके दिखा दिए मैंने। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना एक्स वाई। तो आपने कहा सर एक्स वाई कैसे निकलेगा, देखो ये तो सेम टू सेम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसमें से इसको घटा दो,
या फिर इसमें से इसको घटा दो, घटा देते हैं, ठीक है। तो हमने घटाया भाई, इसमें से इसको घटाते हैं, एक्स स्क्वायर में से ये गया 0, प्लस के एक्स वाई में से माइनस का एक्स वाई घटेगा तो ये प्लस का 2xy हो जाएगा। अरे भाई एक्स वाई में से माइनस का एक्स वाई घटाऊंगा तो ये माइनस माइनस प्लस होकर 2xy होगा ना। वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर गया 0, 3 में से 7 गया माइनस का 4, 3 में से माइनस का 7 गया, कितना बचेगा माइनस का 4, ठीक है। तो एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा माइनस का 2, लेकिन हमें माइनस का एक्स वाई निकालना है, माइनस का, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, कितना आएगा 2। 2 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। 2 क्या है हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल, अगला सवाल आसान है, सवाल नंबर है 9। यदि x की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 4 बराबर 21 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 7। ये तो वही सवाल है यार, सेम टू सेम, लेकिन इसमें जो निकालना है वो अलग है, इसमें जो निकालना है वो अलग है। 2 माइनस का 2, ऑप्शन भी सेम है यार, मतलब सेम टू सेम वही सवाल है, लेकिन इसके अंदर जो निकालना है वो अलग है, बाकी सेम है। चलो भाई करते हैं। देखो हमें ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, तो हमने कहा भाई इसके एलसीएम ले लो, एक्स वाई, वाई का भाग इसमें जाएगा वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमें ये निकालना है, ठीक है, ये इसके हमने एलसीएम ले लिए। तो आपने कहा भाई एक गुणनखंड 7 है तो दूसरा गुणनखंड कितना होगा 3, भाई 21 है ना, एक 7 है दूसरा 3, यहां एक जगह प्लस आ गया तो एक जगह क्या आएगा माइनस। तो हमें सबसे पहले एक्स वाई निकालते हैं, ये भी निकालना पड़ेगा, सारी चीजें निकालनी है, तो पहले एक्स वाई निकाल लो। एक्स वाई कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटा दो, तो भाई एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया 0, एक्स वाई में से माइनस का एक्स वाई गया 2xy आ जाएगा 2xy, और वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर गया 0, 3 में से 7 गया माइनस का 4, तो यहां से एक्स वाई कितना आ गया माइनस का 2, एक्स वाई कितना आ गया माइनस का 2। अब हम एक काम करते हैं, यहां रख देते हैं एक्स वाई का मान माइनस का 2, यहां रख देते हैं इसके अंदर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई है, इसकी जगह माइनस का 2 यहां रखूंगा, उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 2, 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया भाई, ठीक है। तो रखते हैं भाई, लेकिन यार ये उत्तर मुझे गलत सा लग रहा है, उत्तर मुझे गलत सा लग रहा है, ऑप्शन भी मैच नहीं होगा इस हिसाब से। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 आ गया, एक्स वाई माइनस का 2 है, माइनस का 5/2 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है माइनस का 5/2, तो गलत तो नहीं किया हमने, सही किया है भाई, पहले भी हमारा एक्स वाई माइनस का 2 ही आया था, यहां हमने गलत तो नहीं करा है, देख लो एक बार, एक्स स्क्वायर नहीं, गलत नहीं करा है, सही करा है। तो फिर आप इसके अंदर ई ऑप्शन कर लो। देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 5, एक्स वाई कितना है माइनस का 2, माइनस का 5/2 आएगा फिर तो। और तो क्या कर सकते हैं भाई, हमने देख लिया, ई ऑप्शन कर लो माइनस का 5/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखेंगे आप, देखो जी भाई अगला सवाल,
मिटा दें इस सवाल को। माइनस का 5/2 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने की इजाजत लेंगे हम आपसे। सवाल नंबर 10 पे आते हैं। देखो भाई, यदि a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस a की घात 4 b की घात 4, ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है a की घात 4 b की घात 4 गलत है, यहाँ स्क्वायर कर लो। गलत है, ये मिस प्रिंट है, स्क्वायर कर लो। जहां से मैं सवाल देख रहा हूं वहां पे मिस प्रिंटिंग है, आप यहाँ पे क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, ठीक है। बराबर कितना है, 273। और इसने क्या दिया है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर है 21 है। तो वह आपको निकालना है 1/a प्लस 1/b बराबर क्या आएगा। ऑप्शन है माइनस का 9/4, माइनस का 3/4, 9/8 और 3/2। बताओ देखिए कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा करेक्ट आंसर है, आप ये बता दो। चलो मैं बताता हूं, देखो मेरी बात सुनो आप। अभी हमने आपको बताया था कि ये क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। भाई ये जो दिया हुआ है ये क्या है, इसका गुणनखंड है, ठीक है। एक जगह माइनस है तो अगला क्या होगा, प्लस वाला। अगला क्या होगा, प्लस वाला। ये इसका दूसरा गुणनखंड आएगा। टोटल कितना है, 273। 273 को कैसे लिख सकते हैं, 21 गुणा, एक गुणनखंड 21 हो गया तो दूसरा कितना होगा भाई, भाग दो उसके अंदर। 273 में भाग दे के बताओ, तो मैं दे देता हूं, देखो 21 एकम 21, ठीक है, बचेगा 6, 21 या 63, 13 बार जाएगा, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करके नहीं दिखा रहा हूं, आप खुद कर लेना। कैसे करोगे, यहां पे a स्क्वायर बी स्क्वायर एक बार जोड़ देना तो ये 2 हो जाएगा, एक बार घटा देना तो ये बन जाएगा स्क्वायर वो, ठीक है, कर लोगे। अब क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, तो एक बार देख लेता हूं मैं। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी बट्टा ए बी, हमें ये निकालना है, तो निकालते हैं। तो हमने कहा भाई इसको घटा देते हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से इसको घटा दो, ए में से गया 0, बी में से बी गया 0, माइनस के ए बी में से माइनस का ए बी हो गया माइनस का 2ab, 21 में से 13 गया 8, तो ये कितना आ गया भाई, माइनस का ए बी आ गया 4, या फिर आप ये भी लिख सकते हो ए बी बराबर माइनस का 4। ए बी का मान आ गया माइनस का 4। अगर ये 4 आ गया तो मतलब बटे में देखो 4 आएगा, तो 8 वाला तो उत्तर होगा नहीं, 2 वाला भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इन दोनों में से एक आंसर होगा। देखते हैं क्या होता है। तो ए बी का मान यहां पुट कर दो भाई, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, माइनस का 4 रख दिया मैंने यहां पे, वो माइनस का 4 उधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 17, ठीक है। हमें a प्लस बी निकालना है, हमें a प्लस बी निकालना है, तो निकालते हैं भाई। तो भाई स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17 प्लस का 2ab, माइनस का 4 है, माइनस का 8 हो जाएगा, 17 में से 8 गया 9, 9 का कितना हो जाएगा 3। चलो भाई 9 का 3 हो गया, तो ये कितना आ गया, a प्लस बी आ गया 3 ए बी कितना है, माइनस का 4, तो माइनस का 3/4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। माइनस का 3/4 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। बताओ भाई, आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई,
ये सवाल देख लो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। यदि x की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 4 बराबर है 117, और इसका एक गुणनखंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 3 4 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, तो वही आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये निकालना है। ठीक है, ऑप्शन है 9 12 3 6 अंडर रूट 3। बताओ देखिए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर मुझे लगता है आप बता दोगे, आप इतने इंटेलिजेंट तो हो चुके हैं अब तक कि आप इसका उत्तर बता देंगे भाई। चलो देखो मैं बताता हूं। आपने कहा गुरुजी एक गुणनखंड माइनस वाला है तो प्लस वाला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 3 4 प्लस अंडर रूट 3। दूसरा गुणनखंड क्या होगा, प्लस वाला। अगर एक जगह माइनस आ गया तो दूसरी जगह प्लस, बराबर यहां पे क्या आएगा, तो आपने कहा सर टोटल कितना है 117, टोटल 117 है, इसमें इस गुणनखंड का भाग दे दो। ऐसे ही तो करते हैं, अरे बोलो भाई ऐसे ही तो करते हैं यार, ऐसे ही तो करते हैं ना। जैसे मेरे पास में 10 है, 10 का एक गुणनखंड 5 है, दूसरा कितना आएगा, 2 आएगा, वो 2 निकलेगा कैसे, ऐसे ही तो निकलेगा, इसमें इसका भाग देंगे, और दूसरा इसमें इसका भाग देंगे, तभी तो निकलेगा। चलो भाई इतनी कहानी समझ में आ रही होगी, इसका परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण कर दो भाई, 4 माइनस अंडर रूट 3। परिमेयकरण कैसे करते हैं, प्लस वाला है तो माइनस से गुणा करेंगे, ये 3 से कट भी जाएगा, 3 से कितनी बार कटेगा, ये 37 बार कटेगा शायद, या फिर 39 बार कटेगा, है ना। 40 तिया 120, 39 तिया 117, ये 39 बार कटेगा। अब यहां सूत्र कौन सा लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यह आएगा 39 4 माइनस अंडर रूट 3 बटा एक का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 में से 3 गया 13, 13 से ये 3 बार कटेगा। ठीक है, तो यह आ गया 3 4 माइनस अंडर रूट 3। बोलो भाई इतनी कहानी समझ में आ गई। अब हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो घटा देते हैं, मिटा दोगे इसको एक बार के लिए, या चलो रहने देते हैं। तो हमने कहा भाई इसमें से किसको घटाते हैं, देखो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो अगर मैं घटाऊंगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, मुझे काटना नहीं है, मुझे घटाना नहीं है, घटाने पे कट जाएगा, तो मैं करूँ जोड़ देता हूँ, जोड़ूंगा तो देखो माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई ये कट जाएगा, और ये जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर, इनको भी जोड़ दो भाई, इसको और इसको भी जोड़ दो, तो 3 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 प्लस अंडर रूट 3 और 4 माइनस अंडर रूट 3, तो माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 कट जाएगा, यह आ गया 3 इंटू 8। अब यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 से ही कट जाएगा 4 बार, उत्तर कितना आ गया 12। 12 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, मैडम बेट पजेरो में तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे, 12 हमारा उत्तर है। कैसा लगा भाई, जबरदस्त सवाल था, जबरदस्त। कैलकुलेशन ज्यादा थी, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है सवाल का, कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग थी, बाकी सवाल का कॉन्सेप्ट जो है ये तो वही है भाई। वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई, मजा।
कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। लुंगी धोई थी साबुन से, रुमाल हो गया, रुमाल हो गया। चलो कोई बात नहीं, हुआ तो रुमाल ही है। वापस धो लेंगे, वापस। चलो भाई देखो, एक सवाल मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, ये सवाल आप घर से करके लाएंगे। यदि 9 एक्स की घात 4 प्लस 16 एक्स की घात 4 प्लस 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 90 है, तो है, और 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई बराबर 5 है, तो आपको निकालना है x/4y प्लस y/3x। ऑप्शन क्या है? 1/2, 2, 3/2 और एक ऑप्शन है 3। ये सवाल आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये सवाल नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, अगर आ जाता है तो आप कमेंट करके उत्तर फेंक के मार देंगे कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो जी, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है बट थोड़ा सा अच्छा तो इसको कहेंगे। यदि x-8 बराबर है 4√5, तो आपको ये ज्ञात करना है x की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा x की घात 3 प्लस 1। ऑप्शन है 16, 17, 20, 22। करो, देखिए ये सवाल करो, फटाफट करो। कर लिया होगा आपने ये सवाल, नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ। देखो, x का मान यहाँ से निकल जाएगा, कितना आएगा? तो आपने कहा सर x का मान आएगा 4√5 प्लस 8। ये भाई x का मान है ना, ये x का मान उठा के यहाँ रख दो। अब आपको नानी याद आने लगेगी। क्या याद आने लगेगी? नानी। x की घात 4 करना है, बाप रे बाप। x की घात 2 करना है, बाप रे बाप। x की घात 3 करना है। इतना बड़ा सवाल, इतना कैलकुलेटिव, इतना लेंथी सवाल, भाई आज जान निकल जाएगी आपकी करते करते। बट ये सवाल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके कुछ गुणनखंड करके इसको काट के थोड़ा छोटा करेंगे। इसके गुणनखंड करके इसको काट के क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो छोटा कर लेते हैं। देखो भाई, तो ये छोटा कैसे होगा? इसको मैं लिख सकता हूं x का स्क्वायर प्लस, यहां 1 है, 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab चाहिए मुझे, तो यहां एक्स स्क्वायर मैंने एक जोड़ दिया और एक मैंने घटा दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को मैंने एक बार जोड़ा, एक बार घटा दिया, ठीक है। देखो, जिसकी घात ज्यादा होती है ना, उसी को हम तोड़ते हैं, उसी का स्क्वायर बनाते हैं। इसकी घात कम है तो इसको हमने एक बार जोड़ा, एक बार घटा दिया। जिसकी घात ज्यादा है उसी का स्क्वायर बनाया, और 1 का ले लिया, 1 का ले लिया, ठीक है। 1 की घात है ही नहीं तो इसको भी ले लो। अब यहां पे भी देखो 1 का क्यूब है, तो फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बता सकता है क्या कोई? मैं बता देता हूं। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने पढ़ाया था, क्लास शुरू हुई थी तब। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां लगाएंगे हम। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। बाकी आप देखो, आगे देखो, यहां पे क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन गया x+1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा
एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ वो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो लगा देते हैं। तो भाई एक बार तो लेना है प्लस और एक बार लेना है माइनस, बटा है एक्स प्लस वन और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। ठीक है, चलो जी भाई कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ठीक है हमें। अब कट कौन सा रहा है भाई, गड़बड़ कर दी क्या हमने, कटा तो कुछ नहीं। ओ शिट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना भाई, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। सॉरी सॉरी भाई, एक्स स्क्वायर आएगा, मिस्टेक हो गई, सॉरी, सही कर दिया मैंने। अब आप देखो भाई ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ये कट गया भाई, ठीक है कट गया। तो बचा क्या भाई, तो आपके सामने बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स बटा एक्स प्लस वन, ये बचा भाई, इतना सा बचा हमारे पास। क्या इसको भी काट के सरल कर सकते हैं क्या, इसको भी काट के सरल कर सकते हैं क्या, तो हमने कहा कर देते हैं भाई इसको भी। इतना समझ में आ गया तो एक बार लिख लो, अगर इतना समझ में आ गया तो एक बार लिख लो। तो हमारे पास ये बचा, यहां दोबारा लिख देता हूं मैं इसी को, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स बटा एक्स प्लस वन। अब इसको भी कुछ कॉमन लेके काट सकते हैं, या तो आपने कहा सर कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन आ जाएगा यहां से, देखो यहां से एक्स कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो हमने भाई एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस वन, और ये क्या बच गया प्लस वन, बट्टा क्या बचेगा एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इसका भाग दे दो भाई, देखो एलसीएम लेके जोड़ा हुआ है ये, एक्स एक्स प्लस वन बट्टा एक्स प्लस वन बट्टा एक्स प्लस वन। तो एलसीएम लेके जोड़ा हुआ था तो हमने अलग अलग भाग दे दिया, अलग अलग क्या कर दिया भाग दे दिया। ठीक है, वापस जोड़ के एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा। अब यहां देखो ये कट गया, तो बचा कितना भाई, तो बच गया एक्स प्लस एक बट्टा एक्स प्लस वन। अब यहां देखो हमें एक्स का मान रखना है बस, जो भी घात थी उसको सबको हटा दिया सोल्व करके, अब हमें केवल एक्स का मान रखना है। तो भाई एक्स का मान तो ये है, एक्स प्लस वन का मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस वन का मान आएगा, एक जोड़ूंगा तो ये 9 हो जाएगा, कितना हो गया 9, एक जोड़ दिया मैंने दोनों साइड। अब मुझे एक बट्टा एक्स प्लस वन निकालना है, तो उल्टा कर देंगे इसको। अब इसका परिमेयकरण कर दो भाई, इसका क्या कर दो परिमेयकरण, तो परिमेयकरण करेंगे तो ये हो गया 4√5 प्लस का माइनस का 9 बट्टा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना होगा 4√5 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, तो 16 पंजू 80 माइनस 9 का स्क्वायर 81, तो ये माइनस का एक बचेगा भाई, नीचे कितना बचेगा माइनस का एक, तो ये माइनस आप चाहो तो यहां लगा दो पूरे की माइनस। ठीक है, तो अब करते हैं आगे। तो हमने इसको क्या बना लिया था, x प्लस एक बट्टा एक्स प्लस वन, एक्स का मान कितना है 4√5 प्लस 8, इसका मान कितना है एक बट्टा एक्स प्लस वन का माइनस का 4√5, ये माइनस अंदर जाएगा ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो भाई ये कट गया, 8 और 9 कितना आ गया 17, 17 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे। ठीक है, बर्थडे तो हम रोज बनाते ही हैं।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बहुत ही घटिया सवाल था ये। क्या था? बहुत ही घटिया सवाल जिसको आप बोल सकते हैं। तो इतना घटिया सवाल हमने आज तक कभी नहीं देखा। अब जो सवाल आ रहे हैं थोड़े नए टाइप के आएंगे। जो गुणनखंड है वो खत्म हो गया लगभग। गुणनखंड में ऐसे ही सवाल बनेंगे। अब जो सवाल आएगा वो थोड़ा नया टाइप का आएगा, मैं आपको दिखाता हूं। देखो भाई, तो भाई देखते हैं। देखो, एक कमाल की बात यह है, कमाल की बात क्या है, जैसे कोई सर्व समीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है? सर्व समीका। क्लास जब मैंने शुरू करी थी तो मैंने आपको 5 या 6 7 सर्व समीका लिखाई थी। ठीक है। तो सर्व समीका का मतलब होता है, सर्व मतलब हर जगह, समीका मतलब समान, जो हर जगह समान व्यवहार करेगी वो क्या होगी? सर्व समीका। तो यहां पे आप ए और बी की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, हमेशा दोनों साइड में बराबर चीजें आएगी। हमेशा दोनों साइड में क्या आएगी? बराबर चीजें। जैसे यहां पे मैंने ए की जगह 1 पुट करा और बी की जगह 2 पुट करा, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, तो ये आ गया 1 4 4 बराबर 9। तो आप देख सकते हो दोनों साइड में क्या है? बराबर। तो जो भी सर्व समीका है उसमें आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, हमेशा दोनों साइड में क्या आएगा? बराबर आएगा। तो अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, एक सवाल मैं आपको देता हूं। देखो भाई, सवाल क्या है? यदि x की घात 6 माइनस 512 y की घात 6 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, एक्स की घात 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो a प्लस बी माइनस सी का मान बताना है। कितना आएगा? 72 माइनस का 80 माइनस का 48 माइनस का 72 बताना है। देखिए कौन सा उत्तर सही आएगा, बताओ। देखिए, तो अभी मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे क्या निकालना है मुझे? a प्लस बी माइनस सी निकालना है। ठीक है। तो आपने कहा गुरुजी यहाँ पे a है, यहाँ पे माइनस का b है, यहाँ पे c है, ये गुणा में आ गया ये। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो हमें सोल्व ही करना पड़ेगा। देखो, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक्स का स्क्वायर आएगा यहाँ पे प्लस फिर वाई का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, फिर माइनस है तो प्लस, इन दोनों का गुणनफल आएगा। फिर ये फॉर्मूला होता है। अरे भाई यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो एक्स का क्यूब, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और इसका क्यूब माइनस 512। 512, 512 को क्या लिखे? 512 तो 8 का क्यूब होता है ना, 8 का। 512 तो यार 8 का क्यूब होता है, तो 512 को लिखे क्या? हाँ तो 8 ही लिख दो, क्या दिक्कत है? 512 को ऐसे लिख दो 8, वाई का वाई, और ये क्यूब कर देंगे इसका, वाई स्क्वायर होगा फिर यहाँ क्यूब। अब ठीक है, 8 का क्यूब 512, वाई स्क्वायर का क्यूब वाई की घात 6। ठीक है, बराबर। तो एक का क्यूब माइनस बी का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर, फिर आगे कितना आएगा? इसका स्क्वायर मतलब एक्स की घात 4, फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा? 64, वाई की घात 4, फिर माइनस 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 है तो प्लस एक्स वाई आएगा, प्लस इन दोनों का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है।
तो यहाँ आप देख सकते हो ए का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर ए का मान है -8। ए का मान कितना है -8। बी कहाँ पे है भाई, बी x² y², इसके साथ में जो चिपका हुआ है वो है बी। तो यहाँ पे देखो 8, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे माइनस का बी है, तो माइनस का बी कितना आ जाएगा, माइनस का बी आएगा 8। तो यहाँ से बी कितना आएगा, -8। बी आ गया -8। सी कहाँ पे है भाई, सी y की घात 4, इसके साथ में जो चिपका हुआ है वो सी है। तो y की घात 4 में कौन है, सी की जगह 64, तो माइनस सी की जगह 64। तो ये कितना आ जाएगा, -80। तुलना की है भाई मैंने, तुलना मैंने क्या किया है, कंपैरिजन, तुलना करने पर जब तुलना की है तो -80 हमारा उत्तर आ गया। -80 क्या आ गया हमारा उत्तर। ठीक है, आगे बढ़े। देखो भाई, देखो जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे सारे के सारे, एकदम फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। फॉर्मूले क्या होने चाहिए, रटे हुए। जब तक फॉर्मूले रटे हुए नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी, मजा नहीं आएगा। तो आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से मैं जो बोलना चाहता हूं। अगला सवाल देखो, यदि 2x + 3y + 5, 2x + 3y -5 बराबर है, बराबर जो भी आएगा मैं नीचे लिख देता हूं, कितना आएगा, ax² + by² + 2gx + 2hxy + 2fy + c है। तो आपको निकालना है g + f - c बटा abh। ऑप्शन लिख लो आप 35। चलो ऑप्शन को रहने दो, सवाल करो तुम। ऑप्शन को रहने दो, सवाल करो। कौन सा उत्तर आ रहा है आपका, ऑप्शन को रहने दो, रहने दो जी भैया, अरे भैया रहने दो जी भैया। देखो मैं बताता हूं, तो आपने कहा सर इसको सोल्व करने पे यह आता है, तो इसको सोल्व करके देखते हैं भाई, इसको सोल्व करके देखते हैं। तो आपने कहा देखो ये a हो गया, प्लस का b हो गया, ये a हो गया, माइनस का b हो गया, तो वो सूत्र लग जाएगा एक बार a² - b², है ना। अरे भाई लल्ला, ओरे लल्ला, लल्ला, ओरे लल्ला, यही तो फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, अरे यही तो फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, ठीक है। तो लगा देते हैं, एक की जगह कितना है भाई, 2x + 3y का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तिया 6, 6 दूनी 12xy -25। ठीक है, तो देखो भाई x² के साथ में जो चिपका हुआ रहेगा वो क्या होगा, a है भाई, तो a का मान कितना आ गया, 4। जो y² के साथ में चिपका हुआ है वो b का मान, तो y² के साथ में कौन चिपका हुआ है, तो b का मान कितना आ गया, सॉरी 9। जो xy के साथ में चिपका हुआ है वो 12, xy कहाँ, ये रहा, xy के साथ में कौन है, 2h, तो भाई 2h का मान कितना है, 12। तो यहां से h का मान कितना आएगा, 6, h का मान 6 आ गया।
और जो अकेला है जो किसी के साथ में चिपका हुआ नहीं है वो क्या है -25। तो ये -25 किसका मान होगा सी का मान -25। अब बच कौन गया भाई, x के साथ में चिपका हुआ है तो x का तो कोई है ही नहीं इसके अंदर, तो g कितना हो जाएगा 0। और y के साथ में चिपका हुआ f, तो y भी नहीं है इसके अंदर, तो f कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब मान पुट कर दो वहां पे, g का मान कितना है 0 प्लस f का मान भी 0 माइनस c का मान -25 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटा ABH, ए का मान है 4 इंटू 9, h का मान है 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 25 बटा 4 नम 36, 36 को 6 से गुणा करो, करो देखिए 4 नम 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे 216, 25/216 करेक्ट आंसर है। 25/216 आंसर नंबर डी, डी हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं थे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आगे बढ़ते हैं रे लल्ला ओ रे लल्ला। आगे बढ़ने की इजाजत हम लेंगे आपसे। देखो भाई सवाल है, यदि 8x + y का क्यूब -27 x - y का क्यूब इसके अंदर भाग में है 5y - x बराबर है ax² प्लस bxy प्लस cy², तो आपको निकालना है a + b + c। कितना आएगा, ऑप्शन है 26, 16, 19, 13। ये सवाल बताना है, ये सवाल आप बताने का कष्ट करेंगे, करो भाई। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दुनिया की कोई भी सर्व समीका हो उसमें आप a b का मान कुछ भी पुट कर दो, हर जगह बराबर होती है सर्व समीका, a और b का मान कुछ भी पुट कर दो। ठीक है, हमेशा सर्व समीका क्या होगी, दोनों साइड बराबर होगी, मैंने आपसे बताया था। तो आपने कहा यहां भी सर्व समीका है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बट्टा a - b। अरे भाई यही तो सर्व समीका है लल्ला, और लल्ला देख इधर देख, यही तो सर्व समीका है, यही तो मैंने बताया था अभी। ठीक है, ये सर्व समीका है। अब अगर मैं इसको बटे में लेके आ जाऊं, अगर मैं इसको भाग में लेके आ जाऊं, तो सर्व समीका कोई चेंज थोड़ी होगी, बात तो वही है, बात तो वही है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बट्टा a - b, बात तो वही है। तो ये क्या है, सर्व समीका। तो यहां पर हम x और y का कुछ भी मान पुट कर सकते हैं, x और y का हम कुछ भी मान पुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे a और b का कर सकते हैं, वैसे x y का कुछ भी कर दो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भाई हम x y को कुछ भी पुट कर देंगे, लेकिन हम दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दिमाग। हमने कहा हमें क्या निकालना है, a + b + c। तो मैंने कहा भाई x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह भी 1 पुट कर दो, तो ये a b c आ जाएगा, a + b + c आ जाएगा। ठीक है, एक एक पुट करने पर। अगर मुझे ये निकालना है a + b + c, तो मैं क्या करूंगा, x y को एक एक पुट कर दूंगा। अगर मुझे खाली a निकालना है, क्या निकालना है, खाली a, मुझे केवल a निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, x को तो 1 पुट कर दूंगा, x को 1 पुट कर दूंगा और y को 0 पुट कर दूंगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, खाली a बचेगा, तो y को 0 पुट कर दूंगा। अगर मुझे b निकालना है, तो
बी निकालना है तो फिर क्या करें, बी निकालना है तो फिर बी तो नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके साथ में एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, बी नहीं निकलेगा, सी निकालना है। अगर मुझे सी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वाई को 1 पुट करूंगा और एक्स को 0 पुट करूंगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वाई 1 हो जाएगा, ये तो सी बचेगा। अगर मुझे ये निकालना है ए माइनस का बी प्लस का सी, तो मैंने क्या कहा भाई, तो हमने कहा भाई माइनस का बी करना है तो एक्स को माइनस का 1 पुट कर दो, एक्स को माइनस का 1 पुट कर दो और वाई को 1 पुट कर दो, तो ये माइनस का बी बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स को 1 पुट कर दो, वाई को -1 पुट कर दो, तो बी तो माइनस में रहेगा ना। ठीक है, बाकी और सवाल आएंगे तो मैं और भी बता दूंगा, ये आपको दिमाग लगा के रखना पड़ेगा, जो भी पुट करना है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई पूछा क्या है, पुट करने पे वो आ रहा नहीं आ रहा चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आंख बंद करके कुछ भी पुट कर दिया। वैल्यू पुटिंग नहीं है ये, वैल्यू पुटिंग जो हमने पहली दूसरी क्लास में करी थी वो नहीं है, दूसरी चीज है, तो दिमाग लगा के पुट करना पड़ेगा। तो भाई हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, तो हमने कहा भाई एक्स को 1 कर दो, वाई को 1 कर दो, तो हमने भाई ये करा 8 इंटू एक्स वाई को 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो 8 हो गया, एक रेख 2, 2 का क्यूब 8 हो गया, माइनस 1 माइनस 1 0, 0 को गुणा करेंगे 0 बट्टा 1 पुट करा, 5 माइनस 1 बराबर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 1 से इंटू करेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। 8 अंटे 64, ये 4 हो गया ना, 4 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, कितना आ गया है 16, 16 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, मैडम बेट पजोरे में तेरा हैप्पी बर्थडे मना देंगे। बताओ भाई 16 करेक्ट आंसर है। चलो इस सवाल को तरीके से कैसे करेंगे, तरीके से बता देता हूं, तरीके से कंपैरिजन करना पड़ेगा, नानी याद आएगी। तरीके से क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन क्या होता है भाई, अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं बटे में, तो आपको पता होना चाहिए ए का स्क्वायर आएगा ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर आएगा बी का स्क्वायर, और इन दोनों का गुणनफल आएगा दोनों का गुणनफल। तो भाई ये है ए माइनस बी, तो हमने कहा ए का स्क्वायर आएगा, बी का स्क्वायर आएगा, इन दोनों का गुणनफल आएगा 5xy। अब यहां से आप देखो वाई स्क्वायर के साथ में चिपका हुआ है, वाई स्क्वायर के साथ में चिपका हुआ है, तो सी का मान तो हो गया 25, एक्स स्क्वायर के साथ में चिपका हुआ है 1, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, यहां पे ए का मान कितना हो गया 1, सी एक्स वाई के साथ में है बी, और यहां एक्स वाई के साथ में है 5। ठीक है, क्या हो भाई, हमने गड़बड़ कर दी क्या यार, मुझे ऐसा लग रहा है हमने गड़बड़ करी, लेकिन हमने कोई गड़बड़ नहीं करी, फिर आ क्यों नहीं रहा उत्तर। भाई वाई स्क्वायर के साथ में है सी का मान हो गया 25, एक्स स्क्वायर के साथ में है 1, ए का मान हो गया 1, एक्स वाई के साथ में है 5, यहाँ है बी, तो 5 हो गया ना भाई, बी का मान तो 5 हो गया। इस हिसाब से तो हमारा उत्तर फिर 31 आएगा, इस हिसाब से तो हमारा जो उत्तर है वो कितना आएगा, 31 आएगा, 31।
लेकिन हमारा उत्तर तो 16 आ रहा है। हमने गड़बड़ क्या करी? हमने क्या गड़बड़ करी भाई? अच्छा, सीट सीट हमने ये गड़बड़ कर दी ना यार। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो एक की जगह तो ये आएगा ना, मैंने डायरेक्ट यहां से ले लिया, ये मेरी गड़बड़ थी। मैंने ए का मान ये ले लिया, बी का मान ये ले लिया, ये मेरी गड़बड़ थी। ठीक है, यहाँ ए का मान कुछ और है और बी का मान कुछ और है। जब ए माइनस बी को सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है, सोल्व करने के बाद में ये आएगा, पहले नहीं आएगा। पहले ए का मान 5y नहीं है और बी का मान x नहीं है, ए माइनस बी को सोल्व करने के बाद में ये आएगा। एक की जगह तो ये है भाई, बी की जगह ये है, ए माइनस बी को सोल्व करने के बाद में 5y माइनस एक्स आएगा, जबकि हमने ए और बी का मान ये ले लिया, गलत कर दिया भाई, सिट। तो इस हिसाब से तो फिर सवाल बड़ा लंबा हो जाएगा यार। अगर मैं ए का मान यहां से लूंगा, ए का मान कितना होगा, 2x प्लस वाई, ये ए का मान है, माइनस 27 कितना होता है, 3 का, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ए की जगह कितना है 2x प्लस वाई और बी की जगह कितना है 3x माइनस वाई। तो यहाँ पे मैं ए का स्क्वायर करूंगा प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, तो इस हिसाब से तो सवाल लंबा हो जाएगा। इसका मतलब जो मैंने बताया वही सही है, आप वैल्यू पुट करो। ठीक है, फालतू झमेले में फंसो मत, आप वैल्यू पुट करो। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, एक्स वाई को 1 1 पुट कर दो, उत्तर आ गया 16। इस फालतू के झमेले में पड़ो मत, ये बेकार का तरीका है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो 16 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। देखो भाई अगला सवाल देखो, ये सवाल देखो, यदि 8x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर है x प्लस 3y, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर है, तो आपको निकालना है a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 10 4 माइनस का 14 माइनस का 6। ठीक है, ये सवाल करो कितना उत्तर आता है इस सवाल का। वैल्यू पुटिंग से कर लेना, ये सवाल कंपैरिजन करके करोगे तो बहुत लंबा होगा। देखो भाई आपका उत्तर आ गया होगा, वैल्यू पुटिंग से करा। ठीक है, अगर आप तुलना करके करोगे तो बहुत लंबा सवाल होगा यार। ये ए देखो कितना लंबा है, बी कितना लंबा है, ए माइनस बी गलत, मतलब बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा, भयंकर बड़ा। तो हमने कहा भाई ए माइनस का बी निकालना है, तो या तो एक्स को -1 पुट कर दो या वाई को -1 पुट कर दो। तो हमने भाई एक्स को -1 पुट करा और वाई को 1 पुट करा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, -1 प्लस का 1, -1 प्लस का 1 जीरो, खत्म हो गया जीरो। फिर आगे क्या बचेगा, जीरो माइनस एक्स, एक्स कितना है -1 माइनस वाई कितना है 1, एक्स एक्स कितना हो गया -1 प्लस ये कितना आ जाएगा ए माइनस का बी और प्लस का सी। तो ये हो गया भाई
माइनस का 2 का क्यूब कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो गया, और ये a माइनस बी प्लस सी, 2 से ये कट गया 4 बार, उत्तर कितना आ गया 4। 4 हमारा करेक्ट आंसर है। देखो वैल्यू पुटिंग से कितना आसान हो रहा है ये सवाल, तुरंत उत्तर आपके कदमों में आ जाएगा। बाकी वो क्यूब वगैरह झमेला करोगे तो खत्म है कहानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो जी भाई, ये सवाल देखो, ये भी मुझे खूबसूरत सवाल नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा थोड़ा। देखो भाई, सवाल नंबर है 14। यदि 27 x³ माइनस 343 y³ इसमें भाग देना है 3x माइनस 7y का, तो बराबर आएगा ax² प्लस by² प्लस का 7 cyx। तो भाई आपको निकालना क्या है, 4a माइनस b प्लस 5c, ये आपको निकालना है। ऑप्शन है 0 1 2 3। करो, देखिए ये सवाल करो, करो जी भैया ये सवाल करो। हम नवा मेरे तो है तो हम नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे कोई वैल्यू पुटिंग वाली ट्रिक तो लगेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या पूछा है हमसे। अगर मैं 1 1 पुट करूंगा a प्लस बी प्लस 7c आएगा, लेकिन हमसे तो कुछ और पूछा है, तो इसमें कोई वो वैल्यू पुटिंग नहीं लगेगी, तरीके से करना पड़ेगा, और ये तरीके से हो भी जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, 27x³ मतलब ये हो गया 3x का क्यूब, माइनस 343, तो ये 7y का क्यूब हो गया, बटा 3x माइनस 7y, बराबर क्या है, बराबर है ax² प्लस by² प्लस 7cyx। तो ये किस प्रकार का फॉर्मेट बन गया, ये इस प्रकार का बन गया, a³ माइनस b³ बट्टा a माइनस बी बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का गुणनफल। ये वही सवाल बन गया, ठीक है। तो भाई कर देते हैं इसको, तो देखो, तो इसका स्क्वायर करते हैं, 3x का स्क्वायर कितना आएगा, 9x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आएगा, तो ये 49 y का स्क्वायर, फिर दोनों का गुणनफल आएगा, तो प्लस दोनों का गुणनफल 7 या 21xy, 21xy, ठीक है। कर दिया हमने, खोल दिया ना ऐसे कैसे ही। तो यहां देखो भाई, a का मान कितना हो जाएगा 9, b का मान कितना हो जाएगा 49, और 7c का मान कितना हो जाएगा 21। तो यहां रख देते हैं, a का मान कितना है 9, 9 चौक 36, माइनस b का मान कितना है 49, प्लस 5 इंटू सी का मान कितना है, तो देखो 7 सी का मान है 21, तो 7 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, सी का मान 3 आ जाएगा, सी का मान 3 आ गया, तो ये 15 हो जाएगा, बराबर। तो 36 और 15 कितना हो गया, 48। 36 और 15 कितना हो गया, बताना, देखिए 51 हो गया मेरे ख्याल से, 51, और ये माइनस का 49, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 रिंग रोड पर गाड़ी भगा देंगे, ठीक है। ये सवाल किस किस को समझ आया बताना, देखिए कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगला सवाल देखते हैं।
अगला खूबसूरत सवाल है, मजा आएगा आपको करके। क्या आएगा? मजा आएगा। देखो, हम नवा मेरे, तू है तो हम नहीं है। देखो भाई, 16√2 x³ प्लस 81√3 y का क्यूब भाग 2√2x प्लस 3√3 y बराबर है ax² प्लस by²। ये तो सेम सवाल है, वैसा का वैसा ही, थोड़ा कैलकुलेटिव है बस। अभी जो हमने पीछे सवाल किया था सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो आपको निकालना क्या है? 2a माइनस 3b माइनस 2√6c। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 25, 137, 7, 79। बताओ, देखिए सेम टू सेम वैसा ही सवाल है जैसा अभी हमने पीछे किया था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ गया। तो मैं बताता हूँ। तो आप देखो भाई, कौन सा सवाल है ये? 16√2x, तो 2√2 का क्यूब है ये, 2√2 x का क्यूब प्लस ये 3√3 का क्यूब हो जाएगा, 3√3 y का क्यूब बटे में कितना है? 2√2x प्लस 3√3y। अब आप बोलोगे सर आपको पता कैसे चला इसका क्यूब है ये? तो भाई क्यूब करके देख लो ना, क्यूब करके देख लो। तो इसका क्यूब करके देखते हैं, देखिए ये आता है क्या? 2√2 2√2 2√2। तो भाई 2 दूनी 4, 8, इसको इससे करेंगे 2, 8 दूनी 16, 16√2। तो 16√2 ही आ रहा है, मतलब सही है। ठीक है। अब बराबर, बराबर क्या दिया हुआ है? ax² प्लस by² प्लस cxy। तो ये तो वही सवाल बन गया, वापस वही सवाल बन गया ये तो। देखो यहाँ प्लस है तो अब की बार माइनस आएगा। a³ प्लस b³ में माइनस आता है, ठीक है। माइनस वाला होता तो प्लस आता। तो आप देखो भाई, इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो, इन दोनों का गुणनफल कर दो। तो भाई इसका स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा? 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, प्लस 3√3 का स्क्वायर 27 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणनफल करना है, तो 2 तिया 6, 6√6। तो हमें जो निकालना है 2a, a का मान कितना है भाई? 8। तो 2a का मान कितना हो जाएगा? 16। b का मान कितना है? 27, 27। तो माइनस 27 तिया कितना हो जाएगा? 3 से गुणा करेंगे 81। और c का मान कितना है? 6√6। c का मान माइनस का 6√6 है ना भाई। c का मान कितना है? माइनस का 6√6। तो यहां रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√6 इंटू 6√6। तो 6 दूनी 12, 12 छिंग 72, 72 आ जाएगा भाई। कितना आएगा? 72। करो देखिए भाई, 16 और 72 कितना हो जाएगा? देखो 6 2 8, 8 माइनस का 81, तो कितना उत्तर आएगा? 7। 7 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, ठीक है। बताओ समझ आ रहा है क्या? कुछ मुश्किल सवाल है यार, इन सवालों की जो गिनती है मुश्किल सवालों में होती है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को 2-3 बार देखो कि समझ में आने लगेगा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
अब मैं कुछ सवाल आपको घर के लिए दे देता हूँ, आप घर पे ट्राई करना उन सवालों को, और जो आंसर है वो कमेंट में बताना। ठीक है, ये सवाल घर के लिए लिख लो एक। सवाल नंबर है 15। यदि 54 √2 x का क्यूब प्लस 24 √3 y का क्यूब डिवाइड √18 x प्लस √12 y बराबर ax²। सेम टू सेम सवाल है, घर से करके लाना है। निकालना क्या है मैं बता देता हूँ, a² माइनस b² प्लस c², यह आपको निकालना है। ऑप्शन में बता देता हूँ, 24, 12, माइनस का 36, और है या आप कर लो 20 या 34 कर लो। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर ऑप्शन मैच नहीं होता है, देखो ये लास्ट वाला ऑप्शन मुझे सवाल के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या है, मिस प्रिंट है क्या है, धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। तो शायद ये वाला आंसर इन 3 में से अगर कोई होता है तो ठीक है, वरना आप अपने मन से जो उत्तर आता है वो देख लेना। ये लास्ट वाला ऑप्शन मुझे सवाल में दिख नहीं रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल आप घर से करके लाएंगे। और भी मैं कुछ सवाल दे देता हूँ घर से करने के लिए। शायद ये सवाल तो हमने कर भी लिया। एक ये सवाल देख लो, ये घर से करके लाना है। एक और दे देता हूँ, देखो भाई सवाल नंबर है 16। यदि 2 √2 x का क्यूब माइनस 3 √3 y का क्यूब बराबर है √2x माइनस √3 y ax² माइनस bxy प्लस cy²। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, ये वही सवाल है भाई। अरे ये वही सवाल है यार, तुम समझे नहीं। a³ माइनस b³ बट्टा a माइनस बी बराबर a² प्लस b² प्लस ab। इसको चाहे तो मैं ऐसे लिखूं, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं, a माइनस बी को उठा के उधर ले जाऊं, तो बात तो एक ही है। अरे भाई बात तो एक ही है, बात तो एक ही, ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बात तो एक ही है। तो वही सवाल है, ठीक है। भाग का चिन्ह नहीं लगाया, तुम डर जाओगे, भाग का चिन्ह कहाँ गया, अरे बाप रे बाप, भाग का चिन्ह कहाँ गया। ऐसे नहीं करना है, डरना नहीं है। तो एक ही बात है ना, चाहो तो इसको इधर लेके आ जाना, ठीक है, भाग का चिन्ह लगा लेना, तुम्हारी मर्जी है। तो आपको निकालना क्या है, a² प्लस b² प्लस c² निकालना है। ऑप्शन दे देता हूं मैं, 11, 16, 19, और कम बखत एक ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो कितना है मुझे पता नहीं, हो सकता है वो 18 हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो भाई, अगला सवाल लेते हैं, और ये सवाल मैं करवा भी देता हूं तुम्हें। 2 सवाल मैंने घर के लिए दे दिए। देखो भाई, यदि 4x
प्लस 2y का क्यूब भाग 4x माइनस 2y का क्यूब बराबर है 16 a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर है तो आपको निकालना है 1/2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन है 8, 5, 3, 7। ये सवाल बताओ। देखे, जो भी बच्चा ये सवाल बताएगा, देखो इस सवाल में क्यूब अगर आप फॉर्मूला खोलोगे, अगर आप ये बड़ा वाला फॉर्मूला खोलोगे a प्लस बी का क्यूब a माइनस बी का क्यूब, अगर ये फॉर्मूला खोलोगे फिर भाग दोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर लो। क्या कर लो? वैल्यू पुट। तो मैंने कहा भाई मैं पहले x को 1 पुट करता हूं। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट x को मैंने 1 पुट किया और y को मैंने 0 पुट किया। तो x को मैं 1 पुट करूंगा, y को 0 करूंगा तो 1 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। तो x को 1 पुट किया तो कितना हो गया, ये तो हो गया 4, ये हो गया 0, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब बट्टा यहां भी 4 का क्यूब बनेगा, वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 का क्यूब बराबर 16, ये हो गया a, वो 0 हो गया, खत्म हो गई कहानी। तो भाई यहां से a का मान कितना आएगा, a का मान ये तो कट जाएगा, a का मान आ गया 1/16। ठीक है, a का मान आ गया 1/16। x को 1 पुट किया तो 4 का क्यूब। ठीक है, 16 दिया हुआ था, चलो ठीक है। अब हम जब दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम करेंगे भाई y को तो 1 पुट करेंगे और x को 0 पुट करेंगे। तो y को 1 पुट करेंगे, ये तो 0 हो गया, इसको 1 पुट करेंगे तो ये 2 का क्यूब बनेगा बट्टा और, लेकिन a का मान 1/16 आ गया ना यार, बटे में तो कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा। a का मान 1/16, इसका स्क्वायर करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। मुझे सवाल में कोई गड़बड़ लग रही है, सवाल में ही गड़बड़ लग रही है मेरे दोस्त। कहाँ गड़बड़ करी हमने? अगर a का मान 1/16 आएगा तो इसमें बट्टा आना चाहिए ना, बट्टा तो किसी ऑप्शन में नजर ही नहीं आ रहा। दिक्कत ये है, तो सवाल में कहीं मिस प्रिंटिंग है। 1 मिनट में वापस देख लेता हूं, यदि सवाल 1 मिनट वापस देख लेते हैं। ओ सिट भाई, यहां जो हमने भाग लगाया है ना, भाग का चिन्ह, यहां भाग नहीं है प्लस का चिन्ह है भाई, सिट हमने गड़बड़ कर दी। अब सवाल सही हुआ है, ये सही है। ठीक है, हमने जो भाग का चिन्ह लगाया था वो हमने गलत लिख दिया था, प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो भाई प्लस का चिन्ह है तो फिर मामला गड़बड़ा गया। प्लस का चिन्ह है तो ये कितना होगा, 4 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब बराबर 16a। तो ये हो गया 64, 64 प्लस 64 बराबर 16a। 16 से कटेगा 16 चौक 64, 4, a का मान कितना आ गया, 8 आ गया भाई। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम x को 0 पुट करेंगे और y को 1 पुट करेंगे। तो x को 0 करा 0, इसको 1 करा, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। यहां भी कितना, -2 का क्यूब,
भाई y को 1 पुट करूंगा, इसके तो 0 हो गया, इसको 1 करेंगे -2 का क्यूब होगा तो ये -8 आएगा, बराबर 16। ये 0 हो गया, x का मान 0 0, b का मान कितना हो जाएगा 1 करेंगे तो ये b आ जाएगा, तो ये तो 0 हो गया भाई, तो यहां से b का मान कितना आ गया 0। यहां रख देते हैं 1/2 अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस b का स्क्वायर, b 0 है, अंडर रूट 64 8 हो गया बट्टा 2, 4 उत्तर आएगा भाई 4। कौन सा उत्तर, ऑप्शन ही नहीं है, 4 कर लो, फिर इसको 4 कर लो, ये 4 है, ठीक है 4, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका सवाल का उत्तर जो दे रखा है 5 दे रखा है, सवाल का जो उत्तर है वो 5 दे रखा है, हमारा 4 कैसे आया फिर? हमने कहीं गड़बड़ करी क्या इसके अंदर? मुझे नहीं लगता हमने कहीं गड़बड़ करी है, सब सही है। हमने x को 1 पुट किया, इसको 0 पुट किया, तो ये तो 0 हो गया, 1 मतलब 4 का क्यूब हो गया, 4 का क्यूब हो गया 64। x को 1 पुट किया तो ये 4 का क्यूब हो गया, इसको 0 किया 0 हो गया, 4 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब हो गया 64। x को 1 पुट किया तो ये a हो गया, इसको 0 करा 0 0, तो ये 16a, a का मान आ गया 8। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दोबारा करते हैं इसको, सेकंड में हमने x को 0 पुट किया, y को 1 किया, x को 0 करेंगे ये 0 हो जाएगा, y को 1 करेंगे 1, तो 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है, प्लस 4x को 0 पुट किया ये 0 हो गया, y को 1 किया 1, तो -2, -2 का जब क्यूब करेंगे, -2 का जब क्यूब करेंगे तो माइनस का 8 ही तो आएगा, तो ये माइनस का 8 आ गया, बराबर 16। x को 0 किया, x को 0 किया तो ये 0 हो गया। ओ शिट, हमने ये गलत कर दिया भाई। अरे भाई जब हम x को 0 करेंगे तो x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अबे लल्लाओ तुम बोल नहीं सकते क्या, मैंने जल्दबाजी में कर दिया, कब से मैं देख रहा हूं भाई उत्तर क्यों नहीं आया। मैंने तो वहां उत्तर देखा इसका, तब पता चला 5 आ रहा है। लल्ले हो तुम, बिल्कुल भी लल्ले हो भाई, ये क्या हो लल्ले भाई। जब x को 0 पुट करूंगा तो ये x यहां पर भी इसको 0 कर देगा, x यहां पर भी इसको 0 कर देगा, तो x को तो 0 पुट कर ही नहीं सकते, इसका मतलब x को तो 0 पुट कर ही नहीं सकते, इसका मतलब तो x को 1 ही पुट करो यहां पर भी। क्या यार तुम भी कैसे कैसे आदमी हो यार, मतलब सब कुछ 0 हो जाएगा, फिर मान किसका निकालोगे भाई, यहां तो सब कुछ 0 ही हो गया, तो मान किसका आएगा, इधर भी 0 इधर भी 0, 0 बराबर 0 हो गया भाई, तो b का मान कहां से आएगा। देखो 1 पुट करते हैं ना, 1 से a प्लस बी आ जाएगा यहां से, और हमारे पास a का मान है तो b का मान निकल जाएगा, तो x को 1 करेंगे 1, 4 2 6, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब 216, ठीक है। यहां पर हम एक एक पुट करेंगे, 4 -2 तो 2 बचेगा, 2 का क्यूब 8 बराबर 16।
यहाँ 1 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो ये a प्लस बी बचेगा। अब काट दो भाई, तो ये कितना हो गया 224। 224 में 16 का भाग दे दो, बराबर कितना आएगा a प्लस बी। तो भाई दो भाग, 16 एकम 16, बचेगा 6, 16 चौक 64, 14। a प्लस बी का मान 14 आ गया। अब a का मान 8 है, अगर a का मान 8 है, दोनों को मिला के 14 है, तो b का मान कितना हो जाएगा 6। बस। क्या यार तुम भी मतलब हद करते हो। तो 1/2, 1 का स्क्वायर, a कितना है भाई 8, प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया 100। तो ये आ गया 10/2, 5। 5 करेक्ट आंसर है। ठीक है, 5 करेक्ट आंसर है इस सवाल का। कितना है? 5 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगला सवाल देख लो और अपने घर जाओ, फिर खत्म होगी फिर क्लास। क्लास क्या हो गई है? खत्म। ये लास्ट सवाल देख लो और अपने घर जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है फिर। देखो, यदि लास्ट सवाल है, लास्ट, और घर के लिए लास्ट, ठीक है, घर के लिए। यदि 27x का क्यूब माइनस 64y का क्यूब बराबर है ax प्लस by, cx स्क्वायर प्लस माइनस dy स्क्वायर प्लस 12xy है, तो 4a प्लस b प्लस 3c प्लस का 2d, इसका मान क्या आएगा बताना है। ऑप्शन है 5, -3, 3 माइनस का 4। ये सवाल है और ये सवाल आप घर से करके लाएंगे। बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। वो फॉर्मूला लगेगा, ये देखो क्या बनेगा, 3x का क्यूब बनेगा, माइनस ये क्या बनेगा 4y का क्यूब बनेगा। ठीक है, बराबर आप खोल देना इसको, 3x माइनस 4y, इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 3 चौक 12xy। ठीक है, मैंने खोल दिया। अब देखो, x के साथ में चिपका हुआ a का मान, x के साथ में चिपका हुआ a का मान, तो ये a का मान 3 है, 3 चौक 12। y के साथ में चिपका हुआ b का मान, y के साथ में -4 है, तो ये माइनस का 4। एक्स स्क्वायर के साथ में c है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में c का मान 9, 9 तिया 27। 2d, वाई स्क्वायर के साथ में माइनस का d है, वाई स्क्वायर के माइनस का d है, तो d का मान माइनस का 16 होगा, माइनस का 32 आ जाएगा। तो आपने कहा 12 और 27 कितना हो जाएगा 39, माइनस का 4 माइनस का 36, तो 39 में 36 गया, 3 उत्तर आ जाएगा। 3 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ये सवाल घर से करके लाना है। ओ शिट, मैंने तो करवा ही दिया भाई, ये सवाल घर से करके लाना था यार, मैंने करवा दिया। तुम सच में निकम्मे हो, बिल्कुल भी निकम्मे। ये सवाल घर से करके लाना है। उत्तर में मिटा देता हूँ, उत्तर देखना नहीं है भाई, किसी को भी उत्तर देखना नहीं है। जो उत्तर देखेगा वो फिर डंडे खाएगा। घर से करके लाना है ये सवाल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। बोलो, कल मिलोगे? बताओ भाई, कल मिलोगे क्या? अरे बोलो भाई, कल मिलोगे या नहीं मिलोगे यार, बता दो। कल मिलोगे ना? मिलना, ठीक है। सुबह मिलते हैं गुड मॉर्निंग के साथ, ठीक है।
तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, मजा नहीं आया तो पैसे वापस आपके दामन में फेंक के मार देंगे तुरंत। बाय।